Hello bachon, let's see the question here. Question says that if X and Y are the second ionization potentials of alkali and alkali earth metals of same period, then X is greater than Y, X is less than Y, X is equal to Y, X is really small than Y. Here we will start our solution और सबसे पहले हम start करेंगे with key concept in this case. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसा हम जानते हैं एल्कली मेटल्स के केस में क्या होता है, जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। और वहीं अगर यदि हम बात करें इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, उस केस में क्या होता है, जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। Here in this case we will denote IP। ये किसके लिए होगा, ये होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। और क्वेश्चन में हमें बताना है अबाउट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दिस विल बी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वहीं अगर यदि हम बात करेंगे अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी ऑफ एल्कली मेटल्स विच इज NS1। एंड वी नो दैट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है दिस इज रियली स्टेबल हियर। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन वहीं अगर यदि हम देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल दिस इज NS1, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस केस में अब एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होगा here for this case this will reach now the electronic configuration of inert gas configuration, which means कि ये जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ये कम होगी। लेकिन वहीं अगर यदि हम डिस्कस करते हैं एल्कली मेटल के लिए तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई थी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हियर इन दिस केस सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल दिस विल बी ग्रेटर फॉर एल्कली मेटल, और जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें X, this is greater than alkaline earth metals। और क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, दैट इज Y in this case। So if we see here option X is greater than Y, that is option A। I hope you understood the explanation. All the best.